हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे इसकी कहां से शब्द आया है और इसका मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन जानना चाहूंगा, क्या आपने सोल्व किया? अगर नहीं किया चलिए हम सोल्व कराते हैं इसे, कैसे सोल्व होगा। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, tan p माइनस कोट r। देखो tan p ये है हमारा p एंगल। tan p कैसे फाइंड आउट करते हैं हम tan p की वैल्यू। tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला, और बेस कौन सा होगा ये। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर p कितना 12, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, बेस को हम b मानते, b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये आपको स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए। ये कितना होगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस में b का स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 माइनस करेंगे कितना बचेगा 25, दैट इज b स्क्वायर। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। तो ये आ गया b, कितना आ गया 5। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना 12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ पे tan की वैल्यू आ चुकी है, tan p की वैल्यू। दूसरा क्या निकालना है, कोट r। ये हमारा r एंगल। अब कोट r क्या होता है, tan तो होता है p बाय b, तो कोट r क्या हो जाएगा b बाय p, b बाय p क्या हो जाएगा कोट r। बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना 12, ये भी कितना हो गया 5 बाय 12। क्या करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है। दोनों के दोनों कैसे हमारे सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। कितना आ जाएगा भाई 0। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं थोड़े से, और फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है tan x इज इक्वल टू 3 कोट x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखो भाई tan और कोट के आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या मैं इसे 3 को 3 बाय tan x लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि कोट x क्या होता है 1 बाय tan x होता है, तो 1 बाय tan x लिख दिया मैंने। अब यहां पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। इसको सोल्व किया, ये क्या बन गया tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमें पता है tan x की वैल्यू रूट 3 जो प्लस की है वो कितने पे होती है 60 डिग्री पे होती है। कितने पे होती है 60 डिग्री पे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेकेंड स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पलने ना पलटे, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, तभी इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। अब देखो साइन 30 कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू ये होती है 1/2। उसके बाद पूछ रहा है हमसे कोट 45 की वैल्यू। tan 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी 1 होता है। साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। सीकेंट 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2, तो सीकेंट 60 कितना हो गया 2। पुट करते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 4 कोट स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया भाई 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी करेक्ट। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियो जाएंगे एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स हम पढ़ चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे अब। व्हेन एन इक्वेशन involving trigonometric ratios of an angle A is true for all the values of A, the equation is called trigonometric identity। यानी कि हमारे पास अगर A एंगल के लिए अगर वो वैल्यू ट्रू है तो B के लिए भी ट्रू होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी आती है राइट एंगल ट्राइंगल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसे याद कर लो, लिख लो अच्छे से, बहुत काम आएगी, आगे काम आती रहेगी, 11 12 में भी काम आएगी। साइन स्क्वायर थीटा इसका देखो इक्विवेलेंट फॉर्म है,
जब हम इस cos स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। जब sin स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये कहां पे लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये अगेन से राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होगी, इसके अलावा कहीं पर भी कोई से और से ट्रायंगल में नहीं लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बनी हुई है। दूसरे नंबर की हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तीनों अभी करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन बेस करेंगे। जब हम इस tan स्क्वायर थीटा को देखो इधर ले गए तो क्या बन गया, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और जब tan स्क्वायर थीटा इधर रह गया और इस 1 को इधर ले आए तो क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अगला है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी और तीनों आइडेंटिटी हमने करा दिया। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटी है। पहली, चलिए साथ में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए आपको। यहाँ पे इनका रिलेशन देख लीजिए एक दूसरे पे, साइन और कोस एक साथ आ रहा है, सीकेंट और tan एक साथ आ रहा है, कोसिकेंट और कोट एक साथ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हम काफी कुछ पढ़ते आए हैं, कहीं पर रिलेशन चेंज हो रहा है। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या था हमारे पास, 1 बाय कोसिकेंट था, लेकिन जब हम साइन के अंदर 90 माइनस थीटा पढ़ रहे थे तब क्या आ रहा था, वो कोस थीटा आ रहा था। ऐसे ही हमारे पास जब हम tan का रेसिप्रोकल पढ़ रहे थे तो वो आ रहा था 1 बाय कोट थीटा। जब हम tan 90 माइनस थीटा कर रहे थे तो वो तो हमारे पास कोट थीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीकेंट और tan साथ आ रहे हैं आइडेंटिटी के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपस में एक दूसरी चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से याद होंगी और क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाओगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिटी थी, छोटी छोटी आइडेंटिटी और इन्हीं पे क्वेश्चन है। कह रहा sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 8x प्लस 2 cos 6x प्लस में cos की पावर 4x। ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारा किसमें गिवन है, साइन में। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, cos की। चलिए भाई वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। क्या इस साइन x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थी, लेकिन जब हम साइन स्क्वायर को उस साइड ले गए लेफ्ट साइड तो क्या बन गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या बन गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन एक्स किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। अब यहां पर इसे हम क्या करें, कोस स्क्वायर एक्स, इसकी पावर कितना लिख देते हैं 4, ये 2। यहां पर अगर कोस स्क्वायर एक्स, इसकी पावर कितना 3, और इसे तो कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब जो कोस स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू कितनी, साइन एक्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस 2, कोस स्क्वायर एक्स को साइन से रिप्लेस किया, साइन की पावर 3x प्लस कोस स्क्वायर एक्स को साइन से रिप्लेस किया, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पे इसे हम यहां पे इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, यहां पे साइन की पावर क्या है, स्क्वायर एक्स कॉमन आ रही है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है यहां पे हमारे पास। यहां पे हमारे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बच गया, यहां पे 2 साइन एक्स बच गया, और यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखो इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में एक साइन एक्स, इस 2 साइन एक्स को हम क्या करते हैं, ये देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी यहां पे हम इसे बना सकते हैं। क्या हमारा कुछ यूज हो पाएगा इसका, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स, यहां से साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू निकालते हैं जो क्या है 1 माइनस में साइन एक्स है, अगर यहां पे हम इसे 1 माइनस में साइन एक्स से रिप्लेस करते हैं, 1 माइनस में साइन एक्स, देखो ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे,
साइन की पावर 4x प्लस 2 साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स बन गया, और इसे हमने क्या बना दिया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। कैसे आ गई इसकी वैल्यू 1? ये एक फॉर्मूला बन गया यहां पे। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला बन गया यहां पे हमारा। जब हम यहां पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे यहां पे साइन एक्स प्लस 1 का, तो ये यहीं पे हमारा पास फॉर्मूला बन चुका था यहां पे। 2 की पावर 3 6। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, हाँ बिल्कुल ठीक, ये फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला बनने पे हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। चलिए अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा पास? 1 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? n। देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन इक्वेशंस का स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा भाई, तभी निकलेगी। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू कितना है? और दूसरी क्या है? a sin थीटा माइनस में b cos थीटा इक्वल टू कितना है? n। अब a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वेयरिंग करते हैं। इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा sin थीटा और इक्वल टू में m स्क्वायर। दूसरे की जो करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो जब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो माइनस साइन 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। अब जो ऑप्शन में है, या तो हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रहा है, या दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, या फिर इनका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आ रहा है। चलो हम सबसे पहले क्या करके देखें। देखो हमें पता है अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है? cos स्क्वायर और sin स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना होता है? 1। sin स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? प्लस में 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। जब a स्क्वायर बचेगा इधर, इधर क्या बचेगा? b स्क्वायर बचेगा। दोनों टर्म कैंसिल, इक्वल टू में क्या बचेगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बचेगा। तो ये सोल्व हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? d आ जाएगी, ऑप्शन डी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा की वैल्यू 1/√7 है। वैल्यू पूछ रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, तो tan थीटा की वैल्यू है, या तो हम यहां से ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाएं। आइडेंटिटी क्या क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी ही लगा के सोल्व करेंगे। अदरवाइज हम इसे बिना आइडेंटिटी के भी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से सोल्व कराऊंगा। आइए देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√7। स्क्वायर कर दिया, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो गया भाई? यहां पे ये 1 प्लस में इधर जाएगा, 1 प्लस में, और √7 का कितना हो गया? 7। एलसीएम लिया, 7 + 1 8, 8/7। किसकी वैल्यू आई है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही हमें चाहिए था। हाँ भाई आ गया है। दूसरा क्या चाहिए हमें? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा से हम कोस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/8। अब मुझे पता है यहां पे कोसिकेंट किसकी वैल्यू निकालनी है? कोसिकेंट की। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी हमारे पास यहां पे, कौन सी थी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कोस तो मैंने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे tan का यूज करेंगे हम। tan का क्या है? 1/√7 है, तो कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7 का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 7 दैट इज 8। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। और उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 8/7। पुट करो भाई, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 8/7, नीचे 8 + 8/7। एलसीएम लिया हमने, 7 8 7 56 -8 अपॉन 7, 56
प्लस 8 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, 56 में से 8 गया 48 अपॉन में 64, 12 से 4 से 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 3 12, 4 चौक 16। कितना बचा हमारे पास 3/4, 3/4 है कहीं पे ऑप्शन, हाँ भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड यहां पे देखते हैं, इसे हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल। क्या था, tan थीटा, थीटा ये मान लिया 1/√7 यानी कि p/b। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो और ये हाइपोटेन्यूज निकालो। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 8, और ये क्या आ गई √8 आ गई। अब देखो क्या क्या पूछा था, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, h/p, h/p यानी कि √8। दूसरा क्या पूछा था, सीकेंट थीटा, क्या होता है कोस का उल्टा, h/b, h/b यानी कि √8/√7। स्क्वेयरिंग में पूछा था तो हम स्क्वेयरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये कितना है √8 है, क्यों है कोसिकेंट है, और ये सीकेंट थीटा √8/7, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 8/7। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, यहाँ पे थोड़ा सा आईटी का यहाँ पे यूज होगा, और यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और धन्यवाद।